ने किसी गोपिका को वचन दिया है कि आज रात को मैं तुमसे मिलूंगा, फिर भगवान उस गोपिका से नहीं मिलते। सुबह उस गोपिका का जब भाव खंडन होता है, सुबह तक वो राह देखती है प्रभु की, रमण लीलाएं की। राधा जी ठाकुर जी की गोद में सिर रखकर श्रीमस्तक रख के पौड़ गई। जब राधा जी जगी तब राधा जी को ऐसा लगा कि जब मैं सो गई थी तब ठाकुर जी कहीं और चले गए थे। तो वो कह रही हैं कि प्रभु जब मैं सो गई थी तब आप किसके पास गए थे, किससे मिलने गए थे, या मेरे पास नहीं थे? तो प्रभु कह रहे हैं कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था, तुम मेरे ही गोद में तो सोई थी। कि नहीं, आपको पता चल गया था कि मैं जगने वाली हूं, इसलिए आप किसी गोपी से मिलने गए थे, तो जल्दी जल्दी में वहां से आ रहे थे, तो जल्दी जल्दी में अपना पीतांबर वहीं भूल आए हो और उस गोपी का नीलांबर, उसकी चुनर ओढ़कर आ गए हो। पियरे बसन बिसारे, अपना पीला जो वस्त्र था उसको भूल आए हो, उसके वहीं पर आओ। कि आपने तो वचन किया था कि आप पूरी रात मेरे साथ ही रहेंगे, पर नहीं, आप तो कहीं और चले गए हो। भगवान ने कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको गर्मी ना लगे इसलिए मैं आपकी ही चुनर से आपको हवा कर रहा था। जब आप उठी तो अभी अभी ही मैंने आपकी चुनर ही अपने कंठ में डाल ली, वो और किसी की नहीं, आपकी ही चुनर है। ऐसे दोनों के संवाद चल रहे हैं, खंडिता का भाव है। सांझ के साचे बोल तिहारे, रजनी अनत जगे नंदन नंदन। राधा जी कंप्लेन कर रही हैं, फरियाद कर रही हैं, भाई आप रात को कहीं और हो, कहीं और जगह हो, मेरे पास नहीं थे, मुझे सुलाकर कहीं और चले गए। और प्रभु कह रहे हैं, नहीं नहीं, मैं तो आप ही के पास था, आपको छोड़कर कहाँ जाऊं। ऐसे अलौकिक जब दर्शन कुम्भन दास जी को हुए युगल स्वरूप के, आचार्य जी को आकर दंडवत करी। आचार्य जी ने कहा, सदा सर्वदा तुम यही रस में छके रहोगे, ये मेरा आशीर्वाद कि युगल स्वरूप के ही गुणगान गाते रहोगे सदा सर्वदा। एक समय ऐसा हुआ कि सिकंदर लोधी ने आक्रमण किया व्रज के ऊपर। सिकंदर लोधी का नाम सुना होगा, आपकी पढ़ाई में आता होगा। तो उसने आक्रमण किया व्रज के ऊपर। रामदास जी, मुखिया जी आदि सभी लोग श्रीनाथ जी के पास गए। श्रीनाथ जी से विनती की, कृपानाथ कहा करें कि मुझे तोड़ के घना में ले चलो। तोड़ के घने कैसे हैं कि वहां पे जितनी भी झाड़ियां हैं सब कांटे वाली झाड़ियां हैं, और वहां भूमि में भी बहुत सारे गोखरू, गोखरू समझते हैं आप क्या होता है? 4-5 कांटे, एक ही गोल गेंद जैसी होती है, उसमें 4-5 कांटे निकले हुए रहते हैं, उसे गोखरू कहते हैं। भूमि में भी गोखरू बिछे हुए हैं, पेड़ भी कांटेदार झाड़ियां हैं सारी। तो मुझे वहां ले चलो। सारी तैयारियां की, कैसे ले चले कि सधु पांडे का एक पाड़ा है वैसा, उसके ऊपर बिछात करो, उसके ऊपर मुझे बिठा कर ले चलो। तो उस पर बिठाकर और प्रभु को ले गए। ये सब जो तैयारियां चल रही थी, उसके दौरान रामदास जी ने पासेर सीरा, थोड़ा सा सीरा सेक कर तैयार करके और बंटा में भर लिया। अब साहब तोड़ के घने में जैसे ही घुसने लगे, कांटेदार झाड़ियां, सभी और भी सब काफी लोग संग में हैं। कुम्भन दास जी भी हैं, रामदास जी भी हैं, कृष्णदास जी हैं, बहुत वैष्णव है सब संग में, माधवेंद्र जी हैं। डंडे को लेकर झाड़ियों को ऐसे हटाते जाएं और श्रीनाथ जी को आगे पधराते जाएं। अब श्रीनाथ जी तो आगे पधार रहे हैं, तो आगे से ऐसे झाड़ी को हटाना है। अब अपन जैसे ही आगे चले तो डंडे को जैसे ही छोड़े तो झाड़ियां घूम कर आए और चेहरे पर लगे, हाथ पर लगे, तो सब छिल जाए और पैर में गोखरू चुभे, कांटे चुभे।
अब श्रीनाथ जी ने एक स्थान बताया, बस मुझे यहीं विराजमान कर दो। तो वहीं बिछा की, वहीं गादी जी बिछाई, वहीं श्रीनाथ जी को विराजमान कर दिया। और श्रीनाथ जी को श्रम हुआ है, तो रामदास जी जो बंटा में भरकर जो सीरा लाए थे उसमें से थोड़ा सा सीरा लेकर डबरे में किया और पड़घे पर श्रीनाथ जी के सन्मुख रखा। श्रीनाथ जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? जितना सीरा है वो सब भोग कर दो। रामदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपको पहले मंगल भोग, फिर गोपी वल्लभ भोग, फिर राज भोग, आप छोटे छोटे हर थोड़ी थोड़ी देर में तो एक भोग आरोपते हो। सारा सीरा मैं अभी भोग कर दूंगा, 2 मिनट बाद फिर आप कहोगे लाओ भैया भूख लगी, तब मैं क्या करूंगा? तब कहां से लाऊंगा या जंगल में? श्रीनाथ जी ने कहा, भाई उसकी चिंता तुम मत करो, तुम तो मैं कह रहा हूं ऐसा करो, सब भोग कर दो। जो आज्ञा। जितना सीरा तैयार किया था वो सारा सीरा भोग कर दिया। और जैसे ही डबरा पधराया है सीरे का, ऐसे ही दूर से ऐसी सुंदर नूपुर की ध्वनि सुनाई दी। राधा जी सोने के थाल में अनेक प्रकार के व्यंजन साज कर और राजभोग की तैयारी करके पधरा कर ला रहे हैं। कुमन दास जी ये सारी लीलाएं देख रहे हैं। श्रीनाथ जी, श्री राधा जी दोनों एक ही गादी जी पर अगल बगल विराजे हैं। श्रीनाथ जी ने एक कोर उठाया, राधा जी ने एक कोर उठाया, मुख के पास ले गए, दोनों के नेत्र मिल गए। हाथ रुक गया है, अब दोनों एक दूसरे को देखते ही जा रहे हैं, हाथ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मिल जयमत दो दरस रस, रसना रस बिसराए। दोनों का भोजन अब क्या हो गया है? दरस रस, दर्शन, एक दूसरे को देखना। मिल जयमत, यही जय रहे हैं, यही आरोग रहे हैं। रसना का रस, जो रसना का जो रस है उसको तो भूल ही गए हैं। गई क्षुधा सब उदर की, रही द्रगन में आए। पेट की जो भूख है वो तो सारी चली गई है, वो भूख कहां आ गई है? नेत्रों में। और थोड़ा देख लें, और थोड़ा देख लें, क्या सौंदर्य है। दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं। थोड़ी देर में राधा जी को शर्म आई, राधा जी को ख्याल आया आसपास कितने लोग खड़े हुए हैं, यहाँ तो टेरा और पर्दा कुछ नहीं, ये तो जंगल है। राधा जी ने अपनी दृष्टि नीचे की, ठाकुर जी ने अपना श्रेष्ठ आगे बढ़ाया, राधा जी के मुख में कौर पधराया। दोनों ने खूब आनंद से आरोगा। जब आरोग लिया, रामदास जी ने आचमन मुखवस्त्र कराए, बीड़ी अरोगाई। ठाकुर जी ने कहा, कुमन दास आज मोको बड़ो आनंद है। सो ऐसो कोई पद, ऐसो कोई कीर्तन सुनाओ जाको सुन के मोको और आनंद होए। कुमन दास जी ने भी विचार किया। कुमन दास जी विचार रहे हैं मन में, मुझे पता है आपको इतना आनंद क्यों है। जो आज्ञा प्रभु, आज आपको ऐसा ही पद सुनाऊंगा जिससे आपको और आनंद हो। कुमन दास जी ने पद गाया, भावत है तो है तोड़ को गानो, भावत है तो है तोड़ को गानो। कांटा लागे गोखा
आपको टोड़का घना इतना प्रिय क्यों है? वार्ता साहित्य में तो अनेक प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। भाई किसी जीव का उद्धार करना था इसलिए टोड़ के घने में पधारे, किसी जीव का उद्धार करना था इसलिए टोड़ के घने में पधारे। किंतु हे प्रभु, मैं भली भांति से जानता हूं कि आप टोड़ के घने में क्यों, असल में क्यों पधारे। क्योंकि यहाँ पर आपको राधा जी राजभोग धराने आती हैं, आपको यहाँ राधा जी से मिलन होता है, आप दोनों युगल स्वरूप से यहाँ विराज कर लीलाएं करते हैं, आनंद करते हैं। क्या कह रहे हैं? आपके इस चक्कर में, टोड़ के घने के चक्कर में हमको कांटे लगे, गोखरू लगे, हमारा तन फट गया और आपको आनंद आ रहा है कि आज तो मोहे बड़ो आनंद है, ऐसा कह रहे हो हैं? वही मैं सोचूं कि सिंह कहा लोमड़ी को डर। सिंह मतलब भगवान श्री कृष्ण, और लोमड़ी मतलब, लोमड़ी समझते हैं क्या होता है? लोमड़ी क्या होता है जानते हैं आप कि नहीं? क्या? एक प्राणी है, श्वान जैसा, कुत्ते जैसा दिखता है, जंगली प्राणी है लोमड़ी। कभी लोमड़ी को, शेर को डराते हुए देखा है? सिंह कभी लोमड़ी से डरता है क्या? कभी नहीं डरता। यहां सिंह कौन है? श्रीनाथ जी। और लोमड़ी कौन है? सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी से डर के आप तोड़ के घने में भाग आए, ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। आप सिकंदर लोधी के कारण यहां नहीं आए हो, आपको तो यहां राधा जी मिलते हैं इसलिए आप यहां आए हो। क्या सिंह को लोमड़ी से क्या डर? सिंह कहा लोमड़ी को डर, यह कहा बाने के बनो। ये क्या नई बात आज में सुन रहा है? ये तो कोई बात पची नहीं। आप तो यहाँ राधा जी को मिलने आए हो, यही असल बात है। किंतु जिसके कारण इस तोड़ के घने में हमें आना पड़ा, ऐसा वो सिकंदर लोधी, उसको फिर गाली दे रहे हैं। ढेडनी, ढेडनी का अर्थ है जो चमारिन होती है उसका लड़का है ये। ढेडनी को जन्यो कि इसकी माँ जो है वो चमारिन है। जैसे ही ऐसे कहा तो श्रीनाथ जी खिलखिलाकर हंस उठे। बल अब आनंद हो गया ना आपको, अब तो आनंद आया, उसको मैंने गाली दे दी है जिसके कारण आपको इतना श्रम उठाना पड़ा। वैसे तो आप राधा जी से मिलने आए हो, किंतु फिर भी कांटा लागे, गोखरू लागे, फाटे जाते थे ना, हमारा तो तन फट गया। ऐसे कुंभन दास जी अनेक पद गाकर सुनाए हैं। कुछ ही समय में सूरदास जी भी शरण में आए। सूरदास जी और कृष्णदास जी अधिकारी, ये दोनों ही के शरण आने का समय एक जैसा ही है, ज्यादा अंतर नहीं है इन दोनों के ब्रह्म संबंध दीक्षित होने का। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, माता पिता उनके बहुत ही स्वार्थी थे। हरिराय जी, श्री हरिराय जी बड़े शिक्षा पत्र वाले वर्णन करते हैं कि जो पीछे ते आंधरो हो ताते आंधरो कही जाए, किंतु जो जन्मते आंधरो हो ताते सूर कही जाए। सूरदास जी के नेत्रों का स्थान ही नहीं था, ये पूरा कपोल ही कह सकते हैं इसको। भ्रुकुटी थी इधर और यहाँ चमड़ी एक ही थी, पलके नहीं थी सूरदास जी को, जन्म से ही ऐसे थे। किंतु उनको एक शक्ति थी, मन के नेत्रों से उनको सब दिखता था। कोई भी वस्तु की, किसी भी पुरुष की, किसी भी आदमी की कोई वस्तु खो जाए तो उसको बता देते, जा भाई वहां से मिल जाएगी। एक दिन उनके पिता की सोने के सिक्के खो गए, मुद्राएं सोने की। सूरदास जी को पूछा, सूरदास जी ने कहा मैं बता जरूर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मुझे गृह त्याग की आज्ञा दे दो, मैं घर छोड़ दूंगा,
ठीक है बता दे। कह दिया चूहे उठाकर ले गए हैं, उस स्थान पर आप देखो द्वार के बगल में, वहां चूहों का बिल है, उसमें हाथ डालो, आपको सोने के सिक्के सारे मिल जाएंगे। हाथ डाला, सारे सोने के सिक्के मिल गए। अब तो लालच जग गई, अरे इसके पास तो बहुत बड़ी शक्ति है, इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अरे बेटा तू कहाँ जाएगा, दर दर भटकेगा। सूरदास जी ने अपनी पोटली उठाई, माता पिता को हाथ जोड़ा और चल दिए। अनेक शिष्य हुए सूरदास जी के, बहुत सारा धन भी भेंट आया उनको। फिर सोचा कि यह धन का भोग यदि मैं करने लग जाऊंगा तो मैं भोगी बन जाऊंगा। तो ये सारा धन, अपने एक शिष्य को कहा कि ये सारा धन मेरे माता पिता को देगा। सारा धन एक पोटली में बांधा और अपने माता पिता को भिजवा दिया।